पढ़ाई लड़े लड़ाई का नारा देने वाली एनएसयूआई छात्र हितों की रक्षा के लिए और स्टूडेंट्स का एक एकेडमिक ईयर बचाने के लिए आज स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स कैंपेन लेकर आई है। कोरोना क्राइसिस के दौरान स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने बहुत बड़ी समस्या आई जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना पड़ा। और आज सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है एग्जामिनेशंस को लेकर, यानी कि परीक्षाओं को लेकर। एनएसयूआई का मानना है कि स्टूडेंट्स का पास परफॉर्मेंस देखते हुए उनका इवैल्यूएशन हो और उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जाए बिना परीक्षाओं के, यानी कि परीक्षाएं कैंसिल हो। वो इसलिए क्योंकि अगर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर परीक्षा देनी है, तो वहाँ पर सोचिए कि कोरोना संक्रमण के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो कितने ऐसे परिवार हैं, कितने घर हैं जिनके पास एक बहुत ही बेहतरीन वाईफाई कनेक्शन या 4G 3G नेटवर्क सुलभ है। क्या ऐसी परीक्षा सच में इक्वल और फेयर हो सकती है? कई जगह ये कहा जा रहा है कि सितंबर में परीक्षा ली जाए, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? पहले सितंबर में परीक्षा दो, फिर कुछ महीने तक बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार करो, यानी कि ना तो ऐसे स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और ना ही किसी नौकरी के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बड़ी मांग, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गईं, काम धंधा बंद हो गया, कारोबार ठप हो गया। ऐसी परिस्थिति में माता पिता कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस कैसे भरेंगे? और उन माता पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो एनएसयूआई की मांग है कि पिछले 6 महीने की सारी फीस माफ़ की जाए, रद्द की जाए। और मैं कहना चाहती हूँ कि एनएसयूआई की इन दोनों मांगों का मैं पुरजोर रूप से समर्थन करती हूँ। छात्र हितों के लिए एनएसयूआई, तुम बढ़े चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद। Hi to all, myself Manish from Usmania University. As you all know that due to coronavirus, students have been facing many problems. Recently, UGC and MHA guidelines have changed in which promotion will be given after conducting exams. I feel it's unfair for the final year students. Therefore, it is necessary to raise the voice of the students about their problems and their solutions. First demand is waiving of the first semester fees. As a student organization, NSUI is constantly citing that the financial condition of the parents is not good. Parents are unable to pay their children's school fee or college fee, so a semester fee should be waived. Secondly, our demands are no exams due to COVID and promote the students and save the future. Examinations have been cancelled in many universities due to the crisis of corona, and the students have been promoted on the basis of the past performance. So I kindly request the government and the central government to pass the students based on their previous performance and make their life future safe. Hello everyone, I am Preeti from Ramanujan College. I live in Delhi. So as we all know the current scenario of the pandemic and how it has affected us, the economy, the world. So I believe that students' education should not suffer during this tough time, and families across the spectrum have suffered great economic loss. So even there are parents who've lost their job and they won't be able to afford education of their child during this whole situation. So I too stand up with the Speak Up campaign of NSUI and demand 6 months fees waiver, or we can say 1 semester's fees waiver, so that the students are not forced to leave their studies because their parents have lost job or any other reason, or their parents cannot afford education during this tough time. भारत सरकार का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री छात्रों के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना की महामारी का संकट है। देश दुनिया में कोरोना में तीसरे पायदान पर खड़ा है। सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर अपने पेपर कैंसिल कर दिए, पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारत सरकार
हमारे एचआरडी मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को ये क्या सूझी कि उन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी एग्जाम्स बुलाकर। एग्जाम्स आवश्यक हैं, हम मानते हैं, परंतु बच्चों की जिंदगियां, छात्रों की जिंदगियां पेपर से भी ज्यादा आवश्यक हैं। मोदी जी 6 महीने बाद एग्जाम्स ले लीजिए, पहले कोरोना से लड़िए, बच्चों की जिंदगियों से मत लड़िए। ये हमारा यूजीसी से भी अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है और एचआरडी मिनिस्टर से भी अनुरोध है। इन एग्जाम्स को मुलतवी करिए, बच्चों को अगली क्लास में जाने दीजिए, करोड़ों छात्र छात्राओं की जिंदगी से मत खेलिए, कोरोना से लड़िए, छात्र और छात्राओं की जिंदगी को बचाइए, उनकी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। यही राष्ट्र सेवा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे पापा एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। जैसे आपको पता है, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से सारे के सारे जॉब्स और बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। जॉब्स में लोग जा नहीं पा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है और बिजनेसेस में रेवेन्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। और कोविड की वजह से हम लोग कॉलेजेस भी नहीं जा पा रहे हैं और जो क्लासेस चल रही है वो सारी की सारी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और ऑनलाइन क्लासेस तो एक फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि जस्ट वहाँ पे एक लेक्चर चलता है जहाँ पे हम लोग कुछ पूछ नहीं पाते और कुछ समझ नहीं पाते हैं। इवन जो इस साल बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनका तो ये भी नहीं पता कि उनकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो 6 महीने की बच्चों की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, उसे माफ़ कर दिया जाए। एंड आई स्टैंड विद स्पीक अप स्टूडेंट कैंपिंग ऑफ NSUI। थैंक यू। नमस्कार। टीवी पे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जान है तो जहान है। पर वास्तविकता में भाजपा की केंद्रीय सरकार और शिक्षा मंत्रालय सितंबर महीने में यूनिवर्सिटियों में इम्तिहान की घोषणा करके इस देश के छात्रों को परेशान कर रही है। ये भाजपा की केंद्रीय सरकार के दोहरेपन और दोगलेपन का जीता जागता सबूत है। आज देश में कोरोना आग की तरह फैल रहा है। 7 लाख से अधिक केसेस हो गए हैं, 20,000 से अधिक मौतें हो गई हैं। इस महामारी में, इस महारोग बीमारी के चलते छात्रों को इम्तिहान के लिए बिठाना उनको जानबूझ के आग में धकेलने के बराबर है। केंद्रीय सरकार का सितंबर में यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराने वाला निर्णय अमानवीय है और असंवेदनशील है। दूसरी तरफ ये जग जाहिर है कि लॉकडाउन में छात्रों के, उनके परिवारों की आमदनी डाउन हो गई, व्यापार डाउन हो गया, जेब में तंगी हो गई। फिर भी यूनिवर्सिटियों ने उनसे फीस ले लेके छात्रों को तंग करना नहीं छोड़ा। स्टूडेंट लोन की जो संख्या है, वो जो छात्रों ने सरकारी बैंकों के लोन चुकाने हैं, स्टूडेंट लोन, वो 75,000 करोड़ हो गई है। भाजपा की केंद्रीय सरकार ने कोई लिहाज नहीं किया। EMI जो स्टूडेंट लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है, जो ब्याज लगता है, उसकी माफी भी नहीं की। 20 लाख करोड़ का एक खोखला आर्थिक पैकेज की घोषणा की, छात्र ने उसके लिए भी ताली नहीं बजाई, क्योंकि उसमें एजुकेशन जो सेक्टर है, उसका बस्ता खाली का खाली रह गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस देश का युवा होने के नाते केंद्रीय सरकार से 2 स्पष्ट मांगे हैं। पहली, कि सितंबर का जो ये आपका फैसला है इम्तिहान कराने का यूनिवर्सिटियों में, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दूसरा, पूरे एक सेमेस्टर की जो फीस है उसकी माफी की जाए और इसकी घोषणा जल्द से जल्द की जाए। ये निर्णय जरूर लीजिए, क्योंकि किसी ने बहुत खूब लिखा है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। आपसे अनुरोध है, छात्रों के वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जय हिंद। Gopal Rastogi. I study in Shahid Bhagat Singh College, Delhi University. So, as all you know, that coronavirus काल is going on. So, आपको क्या लगता है इस टाइम पे is it feasible for all students to pay their college fees? It is a time when no one is earning almost nothing. ठीक है, मतलब अभी जैसे हमारे एरिया में भी काफ़ी केसेस मिले थे, so we were need to seal all the area. तो इस टाइम पे मेरे पापा, माई फादर इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ही इज़ द ओनली अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली. तो ही नीड्स टू शट डाउन हिज शॉप फॉर ऑलमोस्ट 20 days. सो वी वर हैविंग नो अर्निंग फॉर ऑलमोस्ट 20 days.
तो अब या तो ये हो सकता है कि वी आर पेइंग और वी आर पेइंग फॉर नेसेसरी थिंग्स आर मैंडेटरी थिंग्स लाइक फूड एंड ऑल, और वी आर पेइंग फॉर अ कॉलेज फीस, यस। तो आई जस्ट वांट कि सारे बच्चों की 6 महीने की फ़ीस का वेवर दे दिया जाए, कम से कम 6 महीने का वेवर, ताकि हम फीस पे ज़्यादा ध्यान ना देके अपने बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकें और पेरेंट्स भी इतना बर्डन ना हो। सो आई स्टैंड अप विद स्पीक अप कैंपेन ऑफ NSIUI फॉर 6 months वेवर। मैं हर्ष कुमार तिवारी, छात्र BLLB गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज भारत में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। पॉजिटिव केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या में 3रे नंबर पर है। लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी केंद्र सरकार के द्वारा और UGC के द्वारा जो परीक्षा कराने का निर्णय है वह विचलित करने वाला है। यह बताता है कि छात्रों के जीवन के प्रति केंद्र सरकार कितना असंवेदनशील है। अगर परीक्षा होती है तो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन नहीं हो पाएंगे, जिससे पॉजिटिव केसेस और बढ़ सकते हैं। इसलिए सारी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। अतः केंद्र सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि वो परीक्षाएं रद्द करें। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपने रोजगार खो दिए, जिससे वह अपने फीस देने में असमर्थ है या अपने परिवार के किसी सदस्य के फीस देने में, जो कि छात्र हैं उनके फीस देने में असमर्थ है। ऐसे में उन पर फीस के नाम पर दबाव न डाला जाए, उन छात्रों पर फीस के नाम पर दबाव न डाला जाए और उनके सारे फीस माफ कर दिया जाए। जय हिंद। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य है और इसलिए खास तौर पर मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपका दायित्व कर्तव्य बनता है उनके बारे में सकारात्मक सोच रखने का। और कोविड-19 के चलते बहुत सी कठिनाइयों का सामना मैं समझता हूँ युवाओं ने भी किया है, उनके परिवार के लोगों ने भी किया है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे और स्ट्रेस की बात हो। ऐसे समय में UGC ने जो फैसला किया मैं समझता हूँ वो गैर जिम्मेदारान है। मेरी पुरजोर प्रार्थना सरकार से है कि जो स्टूडेंट्स के जो फाइनल ईयर के एग्जाम हैं उनको कैंसिल किया जाए, वो ना लिए जाएं और पुरानी उनकी जो कॉलेज की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उनको नंबर दिए जाएं। और जो आगे पहला सेमेस्टर है मैं समझता हूँ उनकी फीस भी माफ करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के दौरान बहुत नुकसान आर्थिक रूप से उनके परिवार को हुआ, उनको हुआ। तो मेरी पुरजोर प्रार्थना एक बार पुनः सरकार से है कि फैसले पर गंभीरता से गौर करें और हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना करें और इनकी मांगों को मानें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Speak on the behalf of Badge of 2020. Today, the uncertainty of my father's business and the uncertainty of me continuing my higher education are the same. And even amongst the high competition, I get a good college. How will I be able to afford it? I don't know to put hands in which pockets to fill the bank accounts of colleges and universities. This global pandemic has brought a worldwide recession, and my father is a victim of that. I don't know where to go, where to seek funds from. Even the unlock hasn't brought the flow of fund to its normal pace. I am the future of India. I am the youth of India. Yet my future is unforeseeable. Yet I have a question mark that what is going to happen in the future. Hereby, I ask the government to please consider waiving off our fee for the first initial 6 months of our universities, so that our fathers and our families can get back on their feet on the financial front. Thank you. कोरोना के हिसाब से पूरे देश में लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। इस माहौल में UGC का फैसला कि हम फाइनल ईयर की एग्जाम लेंगे वो कतई ठीक नहीं है। अब बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं, वहां से क्या सबके पास एयर टिकट का पैसा है क्या? और UGC की एग्जाम देने के लिए फाइनल ईयर की गांव या शहर से उनको जहां तक पहुंचना है एग्जाम देने वो भी संभव नहीं है। हम मांग करते हैं कि सुरक्षा बहुत ही जरूरी है हमारे युवा साथियों की। फाइनल ईयर का एग्जाम कैंसिल किया जाए और जो फर्स्ट टर्म की सेमेस्टर फी लेने की कोशिश जो हो रही है, किसी भी हालत में इस माहौल में फर्स्ट सेमेस्टर की फीस नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों,
हम सबको युवा छात्रों की आवाज बनना है। बोले छात्रों के लिए, ना हो फाइनल ईयर की एग्जाम, ना हो हम लोग सामना कर रहे हैं कोविड-19 का, कोरोना का। उससे एक व्यापक जो हमारे जीवन शैली है उस पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब हर जगह सरकारें कुछ ना कुछ प्रयास कर रही हैं कि उसको हम काबू में ला सकें, हमारी स्वास्थ्य की समस्या को हम सुरक्षित कर सकें, अपने स्वास्थ्य को। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको भी हम फिर से धर्रे पे ला सकें। लेकिन जहां बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है, वहाँ विशेष समस्या हमारे छात्र साथियों की है, छात्र वर्ग की है, क्योंकि उनके सामने एक समस्या है कि उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। अब परीक्षाओं के लिए कहा जाता है कि अगस्त में होंगी, सितंबर में होंगी, लेकिन कैसे हम विश्वास से कह सकते हैं कि तब तक ये संक्रमण की जो चिंता है और इसका जो प्रकोप है वो उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ जब सितंबर अक्टूबर में जाके परीक्षाएं होंगी तो कैसे आगे के कोर्सेज में हमको एडमिशन मिल पाएगा, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि पूरा वर्ष ही हमारा बेकार हो जाए, कि हाँ आज जो वैकेंसीज हैं वो भर जाएं और फिर हमारा पूरा वर्ष बेकार हो जाए। इस पर सरकार को बहुत सूझबूझ के साथ सोचने के बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर फीस की समस्या है। अब हम फीस भरें और तब भरें जब हमारे घर में पैसा नहीं आ पा रहा है, घर पे रोज़गार नहीं बचा है, दुकानें बंद पड़ी हैं बहुत सारे लोगों की, और जहाँ पर जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जो तनख्वाहें मिलती थी उसमें कटौती हो गई है। बहुत सारे लोग अपने कारोबार को खो बैठे हैं, अपनी नौकरियों को खो बैठे हैं। तो वहाँ इस माह से लेकर और जब तक के हालात कुछ और अच्छे ना होते हैं तब तक फीस की कुछ ना कुछ छूट तो मिलनी चाहिए। अगर फीस का दबाव आज भी रहेगा तो कहाँ से छात्र फीस लेके आएंगे, और कहीं ड्रॉप आउट्स की संख्या कहीं बहुत बढ़ ना जाए। हाँ, ये भी सही है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, उनको भी तनख्वाहें देनी है। इसलिए इसमें कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर सरकार बैठी रहे। बहुत बड़ी समस्या है। ये वो पीढ़ी है जो कल संचालन करेगी हमारे देश का, हमारे समाज का, हम सब का, और इस पीढ़ी को सुरक्षित रखना, इस पीढ़ी को बचा के रखना और इनके इंस्टीट्यूशंस को भी सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि सरकार ऐसा करे। ये ऐसा नहीं